Hello viewers, this is Mahmood and this is the 6th lecture of Unit 1. आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है भाई आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 19. इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो मेथड्स डिस्कस करूँगा. तो जो मेथड आपको इजी लगे तो फिर आप उसी को फॉलो करें. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 19 इज इक्वल. यहाँ पे आयोटा टू द पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 1 डॉट आयोटा टू द पावर ऑफ 8. यानी यहाँ पे जब बेसिस सेम होंगे पावर अगेन ऐड होके आपके पास आयोटा टू द पावर 9 आ जाएगा. ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है. द सेम वे आयोटा टू द पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 1 डॉट आयोटा टू द पावर ऑफ 18. ठीक है, सो ये बन जाएगा आयोटा टू द पावर 1 इज़ आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 8 को फर्दर मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 2 होल पावर 4. यानी पावर के ऊपर मैंने पावर लगा दी तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके अगेन 2 टाइम्स 4 इज़ 8, वापस 8 बन जाएगा. ठीक है, प्लस आयोटा टू द पावर 1 इज़ आयोटा एंड द सेम आयोटा टू द पावर 18 को लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 2 होल पावर ऑफ 9. गॉट इट, बिकॉज 9 टाइम्स 2 इज़ अगेन 18. सो ये बन जाएगा आयोटा एंड यू नो दैट आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पे -1 रिप्लेस कर दी और 4 जो है पावर में वो अपनी जगह पे प्लस आयोटा द सेम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी और पावर जो है वो 9 अपनी जगह पे. ठीक है, सो ये बन जाएगा आयोटा एंड यू नो दैट -1 टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 1. क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव में आंसर देगा. ठीक है, तो -1 टू द पावर 4 इज़ 1. ओके, plus iota and -1 to the power 9 is going to be -1 because power जो है वो क्या है, वो odd है. तो जब नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर जब odd आ जाए तो वो आपको ऑलवेज नेगेटिव में आंसर देगा. ठीक है, सो ये बन जाएगा iota times 1 is iota and then minus plus minus minus, so 1 multiply iota is iota. so iota minus iota से आपके पास क्या जवाब आएगा भाई, 0 आ जाएगा. तो इट मीन्स दैट आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19, इससे क्या जवाब आएगा, इससे 0 जवाब आएगा. ठीक है ना. अच्छा, ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड मेथड. ये एक शॉर्टकट मेथड भी है. ठीक है ना, जो कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास आयोटा के पावर्स में कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप उसको रिड्यूस कैसे करें कि आप उसको 4 पे डिवाइड कर दें. तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर उस आयोटा का नया पावर बन जाएगा. ठीक है ना. तो देखें यहाँ पे आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 19 इज़ इक्वल. अब यहाँ पे अब देखें तो आयोटा का जो पावर है वो 9 है. ठीक है, सो मैं 9 को 4 पे डिवाइड कर देता हूँ. सो 9 डिवाइड्स 4, सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2 इज़ 8. रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1. तो ये जो रिमाइंडर है ये अब नया पावर बन जाएगा आयोटा का. यानी आयोटा टू द पावर 9 बराबर होगा आयोटा टू द पावर 1 के. द सेम वे 19 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, जो कि सेकंड जो टर्म है आयोटा टू द पावर 19. तो जब आप 19 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स 4 इज़ 16 एंड 4 टाइम्स 5 इज़ 20. सो 4 टाइम्स 4 इज़ 16. सो द रिमाइंडर इज़ व्हाट, दैट इज़ 3. तो इट मीन्स दैट आयोटा टू द पावर 19 इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ 3. ये दोनों बराबर होंगे, इनकी वैल्यूज़ बराबर होंगे. ठीक है, तो इनको रिप्लेस करते हैं. आयोटा टू द पावर 9 से बन जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ 1 प्लस और आयोटा टू द पावर 19 से बन जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ 3. Is it right? Okay, so now iota to the power 1 is iota and you know that iota to the power 3 is equal to minus iota. So ये बन जाएगा प्लस
आयोटा टू द पावर 3 की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा एंड यू विल गेट 0। सो अगेन आपके पास वही आंसर आया जो आपने फर्स्ट मेथड से किया था, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19 इज इक्वल टू 0। इज इट राइट? सो आप इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 23। सो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 टाइम्स आयोटा टू द पावर ऑफ 23 एंड फर्दर ये जो पावर है 23 ये -1 के ऊपर भी आ जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 23 एंड आयोटा टू द पावर ऑफ 23 and -1 to the power 23 is going to be -1 times iota to the power 23 को मैं लिख सकता हूँ iota dot iota to the power of 22, ठीक है। सो ये बन जाएगा -1 multiply iota is going to be minus iota and iota to the power 22 को मैं लिख सकता हूँ iota to the power 2 whole power 11। Got it? या आप सिंपली आयोटा टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप 22 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, ठीक है। सो ये फर्स्ट मेथड में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर ऑफ 11। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा एंड -1 टू द पावर 11 इज़ अगेन -1। सो आपके पास जो आंसर आया माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 इज़ आयोटा। सो आपका आंसर जो है वो आयोटा के बराबर है, ठीक है। द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इक्वल -1 टू द पावर ऑफ -23 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो अगर आप देखें तो आप यहाँ पे -1 की जगह इसकी वैल्यू लगा सकते हैं ना, बिकॉज -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ -23 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये जो आयोटा का पावर 2 है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ -23। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय आयोटा टू द पावर ऑफ +23, ठीक है ना। ओके, सो फर्दर अगेन द सेम वे आप यहाँ से लिख सकते हैं भाई 1 डिवाइडेड बाई आयोटा टू द पावर 23 को लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा टू द पावर 22। सो फर्दर ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 22 ये फर्दर लिख सकते हैं भाई आयोटा पावर 2 होल पावर 11, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई -1 एंड -1 पावर 11 बन जाएगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एंड यू नो दैट -1 पावर 11 इज़ -1 और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने रेशनलाइजेशन करनी है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि भाई आपने इसको a + b आयोटा फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में, ठीक है। सो आयोटा आपके पास न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो आप इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। सो 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। सो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो यहाँ से बन जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई 1 से आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं लगा देता हूँ -1। सो ये बन जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई +1। सो आयोटा डिवाइड बाई 1 इज़ आयोटा। सो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ -1 टू द पावर ऑफ 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। सो आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 15 डिवाइड बाई 2। अगेन आयोटा का जो पावर 2 है वो इस पावर
डिवीजन में जो आ रहा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ 15, और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 1 डॉट आयोटा टू द पावर ऑफ 14। सो यहाँ से आ जाएगा आयोटा सो आयोटा टू द पावर 14 को अगेन फर्दर लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 7, ठीक है, बिकॉज 7 टाइम्स 2 इज़ अगेन 14। सो यहाँ से आ जाएगा आयोटा, इन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 और पावर 7 अपनी जगह पे। सो ये बन जाएगा आयोटा -1 पावर 7 से आ जाएगा -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, सो यू विल गेट माइनस आयोटा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्रूफ दैट द लेफ्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू द राइट साइड 0, राइट। सो इसको प्रूफ करते हैं भाई। आयोटा टू द पावर ऑफ 107 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 112 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 122 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 153 इज़ इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे अगर आप सेकंड मेथड यूज़ करें, जो शॉर्टकट मेथड है, 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर आप आयोटा के पावर में लिख दें, ठीक है। सो वो मेथड यूज़ करेंगे, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो पहले आप 107 को आप 4 पे डिवाइड कर दें भाई। सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2 इज़ 8। सो यहाँ से 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 27। सो यहाँ से आ जाएगा 6 times 4 is 24. So the remainder is what? That is going to be 3. ठीक है, तो ये जो आयोटा टू द पावर 107 है ये बन जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ 3, ये वाला रिमाइंडर, ठीक है। ओके, द सेम आयोटा टू द पावर ऑफ 112 को आप 4 पे डिवाइड करें, ठीक है। सो यहाँ पे 112 को आप 4 पे डिवाइड करें, अगेन 4 टाइम्स 2 इज़ 8। सो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 8 से 3 एंड 2 डाउन आ जाएगा तो 32। सो यहाँ से आ जाएगा 8 टाइम्स 4 इज़ 32, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो आयोटा टू द पावर ऑफ 112 को लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर ऑफ 0 and then plus next is iota to the power of 122. so 122 को हमने 4 पे डिवाइड करनी है, ठीक है। so 4 times 3 is 12. so 12 minus 12 is 0, 2 नीचे आ जाएगा। so अब 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, तो 4 times 0 is 0। सो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स आयोटा टू द पावर ऑफ 122 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। एंड देन प्लस द लास्ट टर्म इज आयोटा टू द पावर ऑफ 153। सो वी हैव टू डिवाइड 153 by 4. So 4 times 4 is 16. So we have to take 4 times 3 is 12. So 15 minus 12 is 3 और 3 नीचे आ जाएगा तो ये 33 बन जाएगा। So 8 times 4 is 32. So the remainder is 1. तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ 153 को लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर ऑफ 1। ओके, सो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। iota to the power of 3, you know that is going to be equal to minus iota plus iota power 0 is 1 के बराबर होता है और iota to the power of 2 जो है ये -1 के बराबर होगा and plus iota to the power 1 is iota, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आयोटा कैंसल्ड विद प्लस आयोटा और +1 with -1, so you will get 0 and that is basically our right hand side, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 8 द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है कि 3 into 1 + 2 आयोटा और -2 into 1 - 3 आयोटा,
ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने ऐड करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट हम सपोज़ करते हैं कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरा Z1 है, ठीक है। तो Z1 बराबर होगा 3 इंटू 1 + 2 आयोटा। सो इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 इज़ 3 प्लस एंड 3 × 2 आयोटा इज़ 6 आयोटा, ठीक है। तो ये मेरा Z1 बन गया। और Z2 जो है द सेम वे आप इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। सो -2 × 1 इज़ -2 एंड -2 × -3 आयोटा इज़ गोइंग टू बी प्लस 6 आयोटा। ये मेरा Z2 बन गया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ऐड करनी है, तो दैट इज़ Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल 3 + 6 आयोटा प्लस -2 + 6 आयोटा, ठीक है। तो एडिशन हमने डिस्कस किया था कि आपने रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करनी है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ 3 + 6 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस इंटू -2 इज़ -2 एंड प्लस इंटू प्लस इज़ +6 आयोटा, ठीक है। तो अब आपने रियल पार्ट्स को ऐड करनी है। सो 3 और -2 को आप ऐड करें और 6 आयोटा और 6 आयोटा को आप ऐड करें, ठीक है। सो ये बन जाएगा, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। 3 -2 एंड देन प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब इनको ऐड करें। सो 3 - 2 से बन जाएगा 1 और 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से आ जाएगा आपके पास 12 आयोटा। सो दिस इज़ माई Z1 प्लस Z2। गॉट इट? ओके, द सेकेंड पार्ट इज़, अगेन मैं सपोज़ करता हूँ कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ माई Z1। सो Z1 बराबर है 1/2 - 2/3 आयोटा। एंड सपोज़ करता हूँ कि जी जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरा Z2 है एंड दैट इज़ इक्वल 1/4 - 1/3 आयोटा। अब इनको ऐड करते हैं, दैट इज़ Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल, व्हाट इज़ माई Z1? दैट इज़ 1/2 - 2/3 आयोटा प्लस, and what is my Z2? My Z2 is 1/4 minus 1/3 iota. Okay, rearrange the like terms, that is the real and the imaginary parts. So 1/2 plus 1/4 ये आपस में ऐड होंगे। So 1/2 plus 1/4 and then -2/3 and -1/3 ये आपस में ऐड होंगे। So -2/3 आयोटा -1/3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करें। तो पहले हम ये करते हैं कि यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा और फिर सिंप्लीफाई करें। या पहले अपनी आसानी के लिए आप इस पहले टर्म के साथ आप अप एंड डाउन 2 मल्टीप्लाई करें ताकि इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम 4 आ जाए। सो दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इज़ 4 प्लस 1/4 एंड देन माइनस, यहाँ से आ जाएगा, आप माइनस आयोटा आप कॉमन ले लें ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये बना 2/3 और प्लस 1/3 बन गया, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 4, अब एलसीएम हो जाएगा बिकॉज सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो पावर ऐड होंगे, तो ये बन जाएगा 2 + 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे। द सेम वे यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। और 2 + 1 आपके पास न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन बन जाएगा 2 + 1 इज़ 3/4 माइनस सेकेंड वाला बन जाएगा 2 + 1/3 दैट इज़ 3/3। सो 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 बन जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस आयोटा। So that is the answer. The third part of this question is
लेट्स से फर्स्ट कम्प्लेक्स जो नंबर है दैट इज़ इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, उसको मैंने Z1 कहा, एंड दैट इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा 1, एंड जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज़ इक्वल 1 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ Z1 इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका रियल पार्ट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इमेजनरी पार्ट आपका 1 है तो इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा लग जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा इज़ आयोटा, और जो Z2 है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं जी, सो Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल, व्हाट इज़ माई Z1, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा प्लस, और Z2 जो है वो बराबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। सो रीअरेंज करते हैं लाइक टर्म्स, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं और ये आपके पास इमेजनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 और प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, सो जो रियल पार्ट्स हैं वो इसी तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, एंड यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा कॉमन आ गई। ठीक है, अगेन अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो Z1 प्लस Z2 बन जाएगा, तो ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है, सो ये फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 कॉमा, और ये आपका इमेजनरी पार्ट है तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। सो पार्ट फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि जी a कामा 0 एंड देन 2 कामा माइनस b। सो हम सपोज़ करते हैं कि पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने Z1 कहा, दैट इज़ इक्वल a कामा 0, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ Z2, दैट इज़ 2 कामा माइनस b। ठीक है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म किए बगैर भी आप इसको कर सकते हो, ऑर्डर पेयर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो लेट्स से Z1 आपके पास बराबर होगा a प्लस 0 आयोटा, और Z2 जो होगा ये बराबर होगा 2 माइनस b आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले से आप सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, दैट इज़ Z1 माइनस Z2, तो Z2 आपका सेकंड है जो कि फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, दैट इज़ Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल, पहले आप Z1 को लिखें, दैट इज़ a प्लस 0 आयोटा, देन माइनस Z2 जो है वो बराबर है 2 माइनस b आयोटा के। ठीक है, सो देन ये बन जाएगा a प्लस 0 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -2, और ये माइनस इस माइनस के साथ बन जाएगा प्लस b आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, रियल पार्ट्स को आप रीअरेंज करें और सिमिलरली इमेजनरी को भी, सो ये बन जाएगा a आपका रियल है और -2 रियल है, तो a -2, और इमेजनरी पार्ट्स आपके पास 0 हैं और b है, तो ये बन जाएगा प्लस 0 आयोटा प्लस b आयोटा। सो ये बन जाएगा a -2, और यहाँ से बन जाएगा ओनली b आयोटा, बिकॉज 0 आयोटा इज़ 0। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल, सो a -2 इज़ द रियल पार्ट, तो आपका ये फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा a -2, और b आपका इमेजनरी पार्ट बन जाएगा जो कि सेकंड कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ Z1 एंड Z2। The second part of the question is, let's say Z1 बराबर है -3 कामा 1/2, एंड Z2 जो है ये बराबर है 3 कामा 1/2। लेट्स से इस क्वेश्चन को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल
Z1 क्या आ जाएगा, दैट इज़ -3 कामा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस Z2 क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3 कामा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होगी, तो फर्स्ट कंपोनेंट से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा और सेकंड से सेकंड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट -3 और माइनस ये फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, सो -3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, देन द सेकंड कंपोनेंट इज़ 1/2 माइनस द सेकंड जो है वो यहाँ पे भी 1/2 है। ठीक है, सो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल, सो -3 से बन जाएगा -6 और 1/2 माइनस 1/2 से आ जाएगा 0। तो ये इनका सब्ट्रैक्शन आ गई। ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू -6 प्लस 0 आयोटा, एंड दैट इज़ नथिंग बट ओनली -6। ठीक है, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़, लेट्स से Z1 जो है वो बराबर है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, और Z2 जो है ये बराबर है लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं Z2 को Z1 से, सो दैट इज़ Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल, सो Z1 क्या है जी, Z1 है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, देन माइनस, अब Z2 क्या होगा, Z2 जो है ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ भी, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। So again rearrange करें like terms, that is real part with real and imaginary part with imaginary part, that is 3 into square root of 3 minus square root of 3, and then ये imaginary part है और ये भी imaginary part है, तो that is -5 square root of 7 iota minus 2 square root of 7 iota आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोथ सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है ना, सेम इमेजिनरी इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल ये करें कि अब दोनों में देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म के साथ 3 बचेगा, सेकंड के साथ -1 बच जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपने कॉमन लिया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे माइनस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा को आपने कॉमन लिया तो फर्स्ट में बचा 5 और सेकंड टर्म में बचा +2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस 1 से आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ से बन जाएगा 5 + 2 से 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा आ जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली Z1 माइनस Z2। Next question number 5, that is multiply the following complex numbers. The first part is, let's say Z1 आपके पास बराबर है 8 आयोटा प्लस 11 कॉमा, सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने Z2 कहा, दैट इज़ -7 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ Z1 मल्टीप्लाई Z2 को हम लिखते हैं Z1 Z2, या Z1 डॉट Z2 लिख सकते हो, सिंपल वे में आप लिख सकते हो Z1 Z2, दैट इज़ इक्वल, व्हाट इज़ माई Z1, दैट इज़ 8 आयोटा प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ माई Z2, दैट इज़ -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इस 8 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, सो दैट इज़ 8 आयोटा इंटू -7 प्लस 5 आयोटा, एंड देन प्लस इस 11 को आप मल्टीप्लाई करें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस
5 आयोटा। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि भाई 8 आयोटा जो है वो फर्स्ट लिखा है और सेकंड 11 लिखा है। ठीक है ना, आपने ये देखना है कि जिस नंबर के साथ आयोटा है तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है। ठीक है ना। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 8 आयोटा को आप -7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -56 आयोटा, और 8 आयोटा जब 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स 5 इज़ 40, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ से +11 मल्टीप्लाई -7 इज़ -77, and then +11 multiplied by 5 iota is +55 iota। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -56 आयोटा। आप कंबाइन करें, या आप इसको यूँ लिख सकते हो कि जो इमेजिनरी पार्ट्स इनको आप कंबाइन करें, दैट इज़ -56 आयोटा +55 आयोटा एंड +40 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा -1 एंड देन -77। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -56 आयोटा +55 आयोटा, तो क्या बनेगा -1 आयोटा बन जाएगा, दैट इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से -40 -77 से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा -117 सॉरी -117। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो रियल पार्ट हमेशा हम फर्स्ट लिखते हैं, तो दैट इज़ -117 एंड माइनस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़, लेट्स से Z1 हमारे पास है 3 आयोटा, और Z2 जो है ये हमारे पास है 2 × 1 माइनस आयोटा। फर्स्ट में Z2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट इज़ Z2 इज़ इक्वल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम्स माइनस आयोटा इज़ -2 आयोटा। ठीक है, ये मेरा Z2 बन गया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 को Z2 के साथ, सो दैट इज़ Z1 Z2 इज़ इक्वल, Z1 आ जाएगा 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z2 आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 इज़ इक्वल, 3 आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 6 आयोटा, एंड 3 आयोटा with -2 iota, that is going to be -6 iota स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 इज़ इक्वल 6 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 इज़ इक्वल 6 आयोटा -6 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा +6। ओके, अगर आप अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल 6 + 6 आयोटा। ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ A + B आयोटा, राइट। सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, लेट्स से Z1 बराबर है √2 + √3 आयोटा, और Z2 जो है ये बराबर है 2 √2 - √3 आयोटा। ठीक है, ओके, सो फाइंड करते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2, दैट इज़ Z1 Z2 दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल, व्हाट इज़ माई Z1, दैट इज़ √2 + √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z2 जो है ये बराबर है 2 × √2 - √3 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ √2 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, दैट इज़ √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × √2 - √3 आयोटा, देन प्लस
इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करें इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, दैट इज़ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ से फर्दर अब मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के साथ, तो यहाँ से यहाँ प्लस है और यहाँ इनसाइड माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के साथ। देन प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को आप फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन प्लस विद माइनस, माइनस आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ से 2 अपनी जगह पे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, माइनस यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा एंड देन प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 विदाउट स्क्वायर रूट है तो एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा अपनी जगह पे एंड देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एंड यू नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर होता है 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस अब इन दोनों में आप देखें तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये -1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा है और ये +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा से आप स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा माइनस करें तो आपके पास सिर्फ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा बन जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा एंड देन यहाँ से माइनस विद माइनस दैट इज़ प्लस एंड यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ठीक है, ओके, सो फर्दर यहाँ से आ जाएगा 4 + 3 से बन जाएगा, यानी ये रियल पार्ट्स हैं, तो 4 + 3 से आ जाएगा 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 से अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा अपनी जगह पे। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ the two complex numbers z1 and z2, right?